Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके ज़िंदगी में, ठीक है, मैं आज जो रीडिंग करने वाली हूँ ये पूरी तरह से, ठीक है, आपके लाइफ को इम्प्रूव करने का जो तरीका है, आप कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या आपके करंट सिचुएशन है उस हालात को कैसे बदल सकते हैं, एज वेल एज हाउ यू कैन अट्रैक्ट द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर ही लेते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो देख लेते हैं आपके करंट सिचुएशंस में क्या चल रहा है, क्या रुकावट बन रही है और उस रुकावट को आप आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज एक अलग तरह का ही रीडिंग मैंने किया है आज। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन किस तरह से है एंड वो क्या फेस कर रहे हैं करेंटली। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। रिमेन पॉजिटिव, मुझे लगा ही था ये कार्ड आएगा। दूसरा कार्ड है सक्सेस, तीसरा कार्ड है हेल्पफुल पीपल एंड फोर्थ कार्ड वी हैव द लुक फॉर अ साइन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, देखो मुझे लग रहा है करंट जो सिचुएशन है आपके, ठीक है, इस तरह से है कि कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ना चाहते हुए भी, ठीक है, आपको नकारात्मक सोचना पड़ रहा है या पढ़ने के लिए आप मजबूर हो रहे हैं। शायद आपको गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि आप अपने करंट सिचुएशन में पॉजिटिव रहे, ठीक है, पूरी तरह से, ठीक है, ऊर्जा जो है आपके अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव ऑरा रखें। लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ हालात इस तरह से है, ठीक है, मजबूरी इस तरह से है कि आप ना चाहते हुए भी आपकी एनर्जीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। ये किसी के कारण की वजह से हो सकता है, मे बी समवन इज़ क्रिएटिंग ट्रबल, या हो सकता है कि आपको जिस पोजीशन या जो हक आपको मिलना था, ठीक है, जो खुशियाँ आपको मिलनी थी वो डेफिनेटली उस तरह से नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप अपने जीवन में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, या कहीं ना कहीं पे इस तरह से है कि वो सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है, आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विलम्ब हो रहा है और आपको उस तरह के सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं। मे बी लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, मे बी एक आइडिया आपने सोचा था माइंड पे और आपने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको क्या हो रहा है, उसके अगेंस्ट में, ठीक है, लोग जा रहे हैं, या जो सोसाइटी में आप रहते हो, जिस तरह के माहौल में आप रहते हो, उसके मेंटालिटी, उसके जो तौर तरीके, ठीक है, या आपके ख़ानदान के कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे चीज़ जो आपको बिल्कुल मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो आपको मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। शायद उस हालात में भी है कि मदद नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चाहे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं कि आप जो भी चीज़ शायद उनसे मांग रहे हो, या हो सकता है जो आप करना चाहते हो इन रियलिटी यू वांट टू, यू कैन से दैट, आपका हो सकता है शायद आप मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते, पर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं आप उस फील्ड में जाओ। ठीक है, आपका मन है दूसरा जगह पे जाना, ठीक है, दूसरी जगह पे जाके ट्रैवल करना एंड डेफिनेटली यू वांट दैट रिक्वायर्ड जॉब, लेकिन वो मदद आपको नहीं मिल रहा है, कोऑपरेशन आपको नहीं मिल रहा है। एक ऐसा टाइम था जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे, बट दे वेर दैट फ्रेंड्स, ठीक है, जो सिर्फ बेनिफिट लेते गए आपसे, लेकिन आपको कुछ बदले में उन्होंने नहीं दिया। इन रिटर्न दे डिड नॉट, ओके, आपको बहुत ज़्यादा सिम्बॉल्स मिल रहा है, ठीक है, हो सकता है फेदर्स आपको दिख रहे हो सकता है एंजल नंबर्स,
ठीक है, सपने में भी दिख रहा हो कुछ ना कुछ ऐसे, ठीक है, जो एकदम अनयूजुअल है, आपने कई इस तरह के सपने नहीं देखे होंगे, तो उस तरह से, लेकिन आप शायद समझ नहीं पा रहे हो। आपके साइंस हो सकते हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सन हो सकता है, लियो हो सकते हैं, सिंह राशि हो सकते हैं, पाइशिस हो सकते हैं। एनीवे, आप वो मशाल शायद, आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो आत्मा है ना, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनिस्ट टाइप के आत्मा है, ठीक है, वो शायद इस तरह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट आप करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो क्योंकि लोग आपका साथ देना नहीं देते हैं। बोलते तो है हाँ 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 वी आर विद यू, बट दे डोंट गिव यू दैट सपोर्ट, या देते भी है तो उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा आपका होता नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ भी हम देख लेते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में और उसका समाधान क्या हो सकता है। ओके, विल सी थ्रू दिस डेक। आज हम ओरेकल से यूज़ करेंगे बेसिकली। सो लेट मी सी क्या जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो और उसका सल्यूशन क्या होगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अनफेथफुल लोगों से आपका पाला पड़ा है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप में हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो। सिर्फ और सिर्फ आप खुशियाँ लोगों को देते गए हो, लेकिन रिटर्न में उन्होंने नहीं दिया है आपको जितना डिज़र्व आप करते हो ना। नो, देख लेते हैं। यहाँ पे है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, स्टेइंग फोकस्ड। ओके, दिस इज ऑल्सो द एयर साइन। वर्गो हो सकता है ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। देखो लास्ट में भी था ना उस डेक में कि लुक फॉर अ सिंबल, यहाँ पे भी है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, ठीक है। देखो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है वो आप कोशिश करते हैं, ठीक है, आप कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं अपने वो मकसद पाने के लिए, ठीक है। एंड आपके अंदर वो स्पिरिट है, आपके अंदर वो, यू कैन से दैट यू आर करेजियस इनफ, आप बोल्ड भी हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, लेकिन कभी कभी आप घबरा जाते हो, ठीक है, कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो करे वो सही है नहीं। ये जो पत्थर है, पत्थर को आप काट सकते हो विद अ स्वॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक तलवार है जिसको आप काटना चाहते तो हो तलवार से, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये तलवार क्या उतना ही शार्प है, क्या आपके स्किल्स उस जॉब के लिए, ठीक है, वो मैच कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपके पास क्या तमाम इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वो अगर आप कोई रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो आपके साथ उनका मेंटालिटी कितना मैच हो रहा है, कभी आपने जज करने की कोशिश की। देखो हमारा मन क्या होता है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होते हैं ना, वो देखते नहीं हैं उतना स्टेटस प्रोफाइल, उतना देखते नहीं है, वो ऐसे ही प्यार कर लेते हैं, प्यार ऐसे ही हो जाता है। लेकिन क्या आपने देखा है कि दोनों का जो कंपैटिबिलिटी है वो सही तरह से होगा या नहीं होगा? क्या वो ऐसे ही इंसान हैं जो आपके साथ एडजस्ट हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं पे यू कैन ओवरकम एनीथिंग। अगर आपके साथ इस तरह के, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों चैनलाइज हो रहा है कि दिस इज़ लाइक द, यू कैन से दैट 5 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, ठीक है, लाइक 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा आपने, मतलब जिस तरह से लोग, मतलब आप चलते गए और लोग आपको, मतलब आपके सामने पत्थर रखते गए, आप ड्राइविंग करते गए और सामने अगर पत्थर रख दिया और आपने देखा भी नहीं तो एक्सीडेंट्स तो पॉसिबल है। तो आपको बहुत ज़्यादा होशियार रह के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लोग ऐसे ही करेंगे और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपना कदम को पीछे ले लो। मे बी वो ऐसा भी टेम्पटेशन दिखाएंगे कि, ऐसा कभी देखा है मैंने कि एक इंसान में एग्जाम्पल नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस इंसान है, ठीक है, और मतलब बहुत कुछ चीज़ उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया। तो इस तरह से है कि पहले ज़माने में जिस तरह से होता था ना कि साधु जब वो तपस्या करते थे, ठीक है, तो मतलब सालों साल तक तपस्या करते थे, उठते भी नहीं थे, और वहाँ पे मतलब जो भी भगवान थे उनके सामने मेनका या कोई भी
इस तरह का मतलब टेम्पटेशन भेज देते थे ताकि उनका जो तपस्या है वो भंग हो जाए। तो अभी क्या होता है ना, आपकी तपस्या को, आपके जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आपके पीठ पीछे हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान आपको आशीर्वाद दे ही देते हैं एट द एंड ऑफ द डे। पर इन लोगों का मेंटालिटीज़ क्या है, इविल है। आप इतना अच्छा कर रहे हो, आपका जो प्लान है, आपका जो आइडियाज़ है, स्ट्रैटेजीज़ है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ब्रिलियंट है, इट्स अ वेरी यूनिक फार्मूला। बट वो नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेस कर जाओ। स्पेसिफिकली इफ़ यू आर इन द साइंस फील्ड, ठीक है, वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, या आपकी जो फोकस है काफ़ी हायर पोजीशंस को पाने का है, दूर दर मतलब विजन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको पता है देयर इज़ अ विजन, देयर इज़ अ मिशन इन मैनेजमेंट, ठीक है, बोथ आर स्ट्रांग। बट कहीं ना कहीं पे वो लोग आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल्स दे रहे हैं। ट्रैवलिंग लाइटली, यहाँ पे देखो ऐसा बोला जाता है जब हम बहुत ज़्यादा सामान कैरी करते हैं ना, तो हम उस सफ़र का उस एन्जॉयमेंट नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बहुत ज़्यादा फॉरेन लैंड्स गए या दूसरा स्टेट में गए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, जनरली मैं बोल रही हूँ। तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लगेज है, ठीक है, या बैगेज है, हमें हमेशा परेशानी होता है, अरे काउंट करो लगेज, मार्किंग करो, फिर गिनो उसको, फिर भरो उसको गाड़ी में, इस तरह का बहुत प्रॉब्लम्स रहता है। तो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में भी आपको पास्ट बैगेजेस नहीं कैरी करने चाहिए। ऑलवेज यू ट्रैवल लाइट एंड फील लाइट। अपने ज़िंदगी में भी अब देखो, इफ़ यू जस्ट टेक यू कैन से पीस ऑफ हैंकरचिफ, वो अच्छा होगा, ठीक है, वन एक बॉक्स ऑफ टिश्यू पेपर लेने से इट्स बेटर टू टेक वन पीस ऑफ हैंकीज़, ठीक है, इट्स लाइक दैट। मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपको अपने ज़िंदगी को उतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाना है। थोड़ा सा अगर आप सिंपल इंसान हो तो सिंपल इंसान ही आप रखो, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ मत जाओ, ठीक है। आप सिंपल में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मैं बोल रही हूँ वो चीज़। और आपको अगर डर लग रहा है, इनसिक्योरिटीज़ हो रहे हैं कि कोई मुझे मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है, नो, बिकॉज इट्स दैट प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। एंजल्स जो मैंने आपको पहले बताया होगा, जो भी नहीं सुने होंगे सुन लो। व्हेन अ सोल जस्ट टेक्स बर्थ ऑन दिस अर्थ, हर एक सोल का यहाँ पे एंजल्स मतलब गार्जियन एंजल्स होते ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपके भी गार्जियन एंजल्स होंगे, ठीक है, किसी किसी का आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ठीक है, आर्कएंजल लूसीफर, इस तरह से होते हैं। तो आप अपने गार्जियन एंजल को बुलाओ, ठीक है, मन से बुलाओ, वो आपको प्रोटेक्शन देने के लिए हमेशा है, ठीक है। और आपके एंसेस्टर्स भी हैं, वो आपको कभी भी उस जर्नी पे जाने नहीं देंगे जहाँ पे आपको खतरा ही खतरा और आपको सिर्फ चोटें ही चोट खाना पड़े, ठीक है। अभी हम लास्ट में देख लेते हैं कि यस, हाउ कैन यू कैन से सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आपको अपना प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो रिलेशनशिप लेके हो, चाहे वो, मुझे लग रहा है आप जिसको भी प्यार किए हो ना, बहुत करीब थे वो आपके, लेकिन उसी ने आपके पीठ पीछे ना बैक स्टेप बहुत जो ज़बरदस्त किया है। ओके, देखो बताते हैं हम, टेम्पटेशन का बात ही यहाँ पे आ गया। देखो हर एक सवाल के जो जवाब है, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है, हर एक यूनिवर्स में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन नहीं है। आपको सिर्फ पूछना है, तरीका पूछना है, तरीका जानना है। 31 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 4, ठीक है। इस बॉक्स में सारे आंसर्स है और चाबी यहाँ पे है। आपको क्या करना है, चाबी से इस बॉक्स को खोलना है। मतलब क्या है, आप अपने कॉन्शियसनेस को, ठीक है, आप अपने चेतना को, ठीक है, आप मतलब आपका जो अंतरात्मा है, सब कुछ उनको पता होता है। योर आंसर्स आर विद इन इनसाइड। आप सिर्फ ध्यान लगा के पूछो, इंट्यूशन को अप्लाई करो एंड यू विल गेट ऑल द आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं,
ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वाई डिड दिस हैपन टू मी, मेरे ही साथ क्यों ऐसा होता है, सब लोगों के साथ ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, मुझे ही दुख और कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं, मुझे ही और भरोसा क्यों नहीं होता है सबके ऊपर। एवरी आंसर ओके इज़ विद इन यू, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स। ठीक है, आप अगर अंतरात्मा को एक बार मतलब थोड़ा सा अगर आप एवेकेंट रहोगे तो सब कुछ आपको आंसर्स मिलेगा। 34, 19 एंड 35 कैन बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, एक ना एक बार अपने ज़िंदगी में टेम्पटेशन के वजह से इस एप्पल को और ये जो स्नेक है, दीज आर द सिम्बल्स ऑफ टेम्पटेशन, और आपका हालत इस तरह से हुआ। ठीक है, दिस पर्सन हैज़ मेड योर कंडीशन डिटोरिएटेड। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जिम्मेदार है आपकी इस हालत के लिए, और हो सके यू अवॉइड दिस पर्सन। ठीक है, कुछ आपको ट्रैप में लेके आए ये पर्सन, और आपको इसने जिस तरह से होता है ना मतलब किसी को नचाना अपने उंगली पे, इस तरह से नचाया, बट अभी आपके पास वो रस्सी है, आप अपने वो जो रस्सी है खींच लो ताकि आपको कोई इस तरह का हालत में ना कर पाए। ठीक है, आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है। इफ़ यू आर अ लेडी देन ऑल्सो इट्स लाइक दैट। कहीं ना कहीं पे आप उस बंधन से, आप उस इल्यूशन से, आप उस फैंटेसी से बाहर आओ और रियलिटी के तरफ ट्रैवल करने की कोशिश करो। शौर्य है आपके अंदर, करेज है आपके अंदर। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट गेट स्केयर्ड अबाउट एनीथिंग, जस्ट ब्रेक दिस एंड कम आउट फ्रॉम दिस कन्फाइंड जोन। ये जो एक जोन है, ये बंद कमरा है, इससे बाहर आओ, बाहर निकलो, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ठीक है, तभी जाके आपको सारे आंसर्स मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि वाई दिस हैपन टू मी। यहाँ पे देखो, आप ना पूरी तरह से कभी कभी स्टडीज़ करके या काम करके आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। यहाँ पे देखो, प्रोटेक्शन अम्ब्रेलाइज है। ठीक है, यहाँ पे वाइन शाइम्स है। कहीं ना कहीं पे आपको अपना जो रियलिटी है वो लोगों को दिखाना है। ठीक है, हाँ कभी कभी होता है कि हम लोग सारे लोग मास्क पहने हुए हैं। जब ज़रूरत पड़ता है हम अपने इमोशनल साइड को दिखाते हैं, जब हमें ज़रूरत होता है तब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ये अच्छा है, लेकिन हर वक्त मास्क को पहनकर नहीं रखना है। या अगर किसी ने आपके सामने मास्क पहनकर उसका एक्चुअल पिक्चर आपको दिखाई नहीं दिया, शादी का वादा किया गया है, झूठा वादा किया गया है, ठीक है, आपसे मतलब एक बबल्स जैसा, मतलब फैंटेसी एक बबल्स जैसा फट जाता है, कुछ ही समय में बबल फट जाते हैं, उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता। उसी तरह से आपके जीवन में जो हुआ है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। आपको ये चीज़ विश्वास करना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा गाइस। सब कुछ समाधान हो जाएगा। आज हम इसी से शुरुआत किए थे कि समाधान होगा या नहीं आपके प्रॉब्लम्स का। येस, इट विल बी देयर, इट विल बी देयर। ओके, सो यू शुड कम आउट फ्रॉम योर कन्फाइंड जोन। कंफर्ट जोन से बाहर आइए और एक्सप्लोर कीजिए वर्ल्ड को, मिक्स अप विथ पीपल। ओके, एंड देन डेफिनेटली ऑन द वे देयर इज़ अ सोलमेट हु इज़ वेटिंग फॉर यू। बट अगर आप इसी जोन में रहे, अगर आप कन्फ्यूजन्स में रहे तो मुश्किल है। अगर आप सैड एनर्जी में अपने आप को कवर अप कर रहे हैं तो मुश्किल है। समझ में आ रहा है ना? ओके, कुछ इनिशियल्स में देखना चाहती हूँ, और कुछ अगर इनिशियल से कुछ अच्छा आ रहा है तो देखेंगे। इनिशियल्स और चार्म्स देख लेते हैं। ओके, पता नहीं इसमें मेरी अंगूठी क्यों बार बार आ जा रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। So this is L, this is U, this is M, this is V, this is L, this is X, this is M। देखो, लोग डिफरेंट मास्क पहन के आपको अलग अलग जो उनके पर्सनैलिटी है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। वो आपका भी इंट्यूशन होने चाहिए कि आप उनको पहचानो, आप उनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट ना करो और आप उनको जानो अच्छी तरह से, एंड देन यू कम इनटू द फाइनल कंक्लूशन। ठीक है, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, आपके मदद भी कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज़ द ऑड वन। जैसे हमारे टाइम में होता था ना, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, पिकअप द ऑड वन आउट, इस तरह से। ठीक है,
यहाँ पे बहुत सारे कुछ आया है, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे किसी ने तो डेफिनेटली आपको नो बोला है। यहाँ पे रून्स में आ रहा है इट्स अ न्यू जर्नी एंड अ न्यू वेल्थ प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, क्योंकि मैं पता है इस रीडिंग देखने से पहले ही मैंने बटरफ्लाई को देखा था। सो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ गोना रेजोनेट फॉर यू। गॉड स्वेयर, मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई को देखा था वॉलपेपर में। ओके। कोई एम ए मास्टर डिग्रीज़ को लेके पढ़ाई कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। मास्टर्स, बैचलर्स में बी यू आर इन। ओके, 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नॉट, KNOT, गठबंधन, KNOT, नॉट, गठबंधन मतलब विवाह, शादी, कोलैबोरेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, साइन, मिकी माउस, एनिमेशन। ठीक है, कुछ एनिमेशन फील्ड पे जा सकते हैं आपके देखो, जो पिंजरे में होना, इससे आप आज़ाद ज़रूर होंगे एंड डेफिनेटली विल आपका जो भी बिजनेस होगा, जो भी होगा, वो वर्ल्ड तक स्प्रेड करेगा। आपका जो टैलेंट होगा वो भी वर्ल्ड तक स्प्रेड करेगा। स्टार, द डेस्टिनी इज़ विथ यू, डोंट वरी गाइज। ओके, ज़ील एंड एंथुसियाज्म, आपके अंदर वो ऑटोमेटिक जो ऊर्जा है ना, वो बढ़ेगा डे बाय डे, बिकॉज यू विल रियलाइज। ओके, ऑलराइट, MLA, कुछ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स हो सकता है कुछ। महाराष्ट्र अगेन। ओके, लक्स, सो लक्स सोप इट्स अ ब्रांड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे फ्रेगनेंसेस आपको सुनना है। ठीक है, यू शुड ट्राई टू इनहेल फ्रेगनेंसेस ऑफ एनी काइंड, मैंने आपको बताया था। ठीक है, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 Wet Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care and claim the reading by 333 or 333. Thank you so much.